अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको रमज़ान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह क्या रमज़ान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों माह रमज़ान को मुबारक महीना मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, रमज़ान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और इसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रोजे रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा, वो भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है। अब इसके अंदर का जज्बा देखें, रमज़ान और रोज़े की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमज़ान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों ये बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो इस लायक नहीं कि वो रोज़ा रख सके। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोज़ा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वो फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा न उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो बच्चा उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा कि माँ तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूंगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। और वो बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा अभी तो रोजा रखने के लायक नहीं है, अभी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो बच्चा ये जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाऊंगा, इसलिए वो बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोजा रख लिया है। प्यारे दोस्तों फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। बच्चे ने कहा कि रोजा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा कि माँ मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवा परवरदिगार पाएगा। माँ मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वो माँ थी दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है। वो बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वो बच्चा इंतकाल कर गया। ये देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही अफ्तार का वक्त आया उसने रोजा खोला और वो रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगी। वो दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है, मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो।
جب اس عورت نے اس فقیر کی آواز سنی تو اس نے جو کچھ بنایا ہوا تھا سب اس فقیر کو دے دیا۔ جب وہ فقیر کو دینے گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس فقیر نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرا 7 سال کا بیٹا تھا، اس نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا اور بھوک کی وجہ سے عصر کے وقت اس کی جان نکل گئی۔ دوستو تو وہ فقیر گھر کے اندر آیا اور اس بیٹے کے سرہانے کھڑا ہو کر بولا کہ اٹھ خدا کا نام لے کر ننھے روزے دار۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے اتنے میں کیا ہوا کہ وہ بچہ جو مر چکا تھا وہ ننھا روزے دار پھر سے زندہ ہو گیا اور اللہ پاک کا نام لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستو یہ بہت بڑا کرشمہ ہے، ایک ننھا روزے دار جو مر چکا تھا وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے پھر سے زندہ ہو گیا۔ دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ ماہ رمضان مبارک کا کرشمہ ہے کہ ایک مردہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! رمضان کا کیا کرشمہ ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ دوستو ماہ رمضان کو رحمت کا مہینہ ماننے والے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستو آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعات سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے تاکہ سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کریں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہر طرح کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔